आज सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर तो कल 500 पॉइंट नीचे, या आज निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर तो कल नीचे। हर रोज ये सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर नीचे होते हैं। तो कई बार आपके मन में सवाल भी आते होंगे कि आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी दर्शाते क्या हैं और ये रोज ऊपर नीचे क्यों होते हैं, क्या वो रीजन है जिनके कारण इनमें इतने फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत ठाकुर और आज मैं आपको बताऊंगा सेंसेक्स और निफ्टी का पूरा सच। दिन भर न जाने कितने ही न्यूज चैनल्स सेंसेक्स और निफ्टी को रियल टाइम यानी लाइव रिपोर्ट करते हैं, जैसे दुनिया की सबसे जरूरी चीज यही हो गई हो और अगर सेंसेक्स 200 पॉइंट गिर जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा सेंसेक्स और निफ्टी है क्या। देखिए, चुनाव में हम सब ये देखते हैं कि चुनाव के ठीक पहले ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल्स आते हैं। तो ये एग्जिट पोल्स आते क्यों हैं? ताकि हम और आप ये अंदाजा लगा सकें कि इस बार के इलेक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। हमेशा एग्जिट पोल सही हो ये जरूरी तो नहीं, लेकिन ज्यादातर समय यानी 60-70% ऑफ द टाइम ये एग्जिट पोल सही होते हैं, लेकिन ये हर बार सही हो ये भी नहीं हो सकता। क्यों सही नहीं बता पाता? क्योंकि एग्जिट पोल में लाखों वोटर्स होते हैं, तो उनमें से कुछ हजार लोगों से यानी एक छोटे से सैंपल से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया है, और उस छोटे से सैंपल के बेसिस पर ही लाखों लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया होगा यह अंदाजा लगाया जाता है। तो कई बार वो छोटा सा सैंपल लाखों लोगों के ओपिनियन को सही नहीं बता पाता है, तो कभी कभी बता भी देता है। तो स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, तो आप रोज रोज उन 5000 कंपनियों के शेयर प्राइस को तो देख नहीं सकते। तो आपको एक जनरल अंदाजा चाहिए कि आज मार्केट बढ़ रहा है या गिर रहा है, या मार्केट का सेंटीमेंट या डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली सेंसेक्स और निफ्टी एक तरह का एग्जिट पोल है जो एक छोटे से सैंपल से ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं और निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। वो 30 या 50 कंपनियों के डायरेक्शन से सेंसेक्स और निफ्टी आपको एक जनरल ओपिनियन देता है कि आज मार्केट बढ़ा है या गिरा है। ज्यादातर समय ऐसा ही होता है कि ये 30 या 50 कंपनियां जिस डायरेक्शन में जाती है पूरा मार्केट भी उसी डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि ये 30 या 50 कंपनियां मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। 60-70% टाइम तो ऐसा ही होता है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं। इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी पर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। वो बस आपका टाइम बचाने के लिए और एक शॉर्ट टाइम में जनरल आइडिया देने के लिए बनाया गया एक इंडेक्स है। तो अब हम जानते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी आखिर बनता कैसे है। तो सेंसेक्स में है 30 सबसे बड़ी कंपनियां और निफ्टी में 50 बड़ी कंपनियां। तो अब हम सेंसेक्स का एग्जांपल लेते हैं। सेंसेक्स में 30 सबसे बड़ी कंपनियां ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जैसे कि कंपनी के एक शेयर का दाम कितना है। अब मान लीजिए कि कंपनी के एक शेयर का दाम है 10 रुपए और उस कंपनी के मार्केट में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अब मान लीजिए कि उस कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 100, तो इस केस में 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1000 रुपए। लेकिन सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर कंपनियां सेंसेक्स में इंक्लूड नहीं होती है। सेंसेक्स में इंक्लूड होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? यानी वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो सिर्फ पब्लिक के पास है, जिसमें ओनर के शेयर्स को काउंट नहीं किया जाता। अब मान लीजिए कि कंपनी के टोटल शेयर 10 हैं, जिसमें से 3 शेयर कंपनी के ओनर के पास है और 7 शेयर पब्लिक के पास है। और अगर एक शेयर का दाम 100 रुपए है, तो इस केस में 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 700 रुपए कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तो सेंसेक्स में वो 30 कंपनियां इंक्लूडेड हैं जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत में सबसे ज्यादा है। ऐसी 30 कंपनियां जो भारत में अलग अलग सेक्टर से आती है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल एटसेट्रा। तो अलग अलग सेक्टर से मिलकर 30 बड़ी कंपनियां हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जो सेंसेक्स का हिस्सा है। और वो कंपनियां जितना ऊपर या नीचे होती है उस हिसाब से ही डिसाइड होता है कि आज सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। उसी तरह एनएससी में निफ्टी है, जिसमें 50 बड़ी कंपनियां हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो फर्क बस इतना है कि सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनियां हैं और निफ्टी में 50 बड़ी कंपनियां हैं। इसीलिए ये दोनों हमेशा सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते। कभी सेंसेक्स 1% ऊपर होता है तो निफ्टी सिर्फ आधा ही % ऊपर होता है। नो डाउट इंडाइसेस जैसे सेंसेक्स और निफ्टी हमारा बहुत टाइम बचाते हैं। 1 सेकंड में हमें पता चल जाता है कि आज मार्केट का मूड कैसा है।
कि ओवरऑल कंपनीज आज ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, लेकिन इस पर पूरी तरीके से भरोसा करना भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन कि सिर्फ 30 या 50 सबसे बड़ी कंपनियों के बेसिस पर हम 5000 यानी पूरे देश की 5000 सबसे बड़ी कंपनियों के मूवमेंट को जज करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी स्कूल में अगर 5000 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से हम अगर 30 टॉपर्स को इकट्ठा करें और उन 30 टॉपर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम उन 5000 बच्चों के परफॉर्मेंस को जज करने की कोशिश करें तो ये हमेशा सही पिक्चर नहीं देगा। तो ये इतना एक्यूरेट भी नहीं है, तो ये कभी कभी गलत पिक्चर भी बताता है। सेकंड लिमिटेशंस, जैसे 30 कंपनियां जो आज सेंसेक्स में हैं, अगर उनमें से कोई 10 कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उन 10 कंपनियों को हटाकर 10 नई कंपनियां ले आई जाती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर जो 30 कंपनियां सेंसेक्स में हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसके नीचे की जो बाकी कंपनियां हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वहां रिटर्न्स भी नहीं मिलते हैं। यानी जो कंपनियां सेंसेक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही उस कंपनियों को निकाल दिया जाता है और जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है उन्हें सेंसेक्स में डाल दिया जाता है। तो हमेशा विनर्स को सेंसेक्स में रखा जाता है, जैसे ही वो थोड़ा बुरा हुए उन्हें निकालकर दूसरे विनर्स को जगह मिल जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेंसेक्स तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता। तो इसीलिए अपने परफॉर्मेंस को सेंसेक्स या निफ्टी से कंपेयर ना करें क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में हमेशा टेम्पररी विनर्स होते हैं। तो इससे एक सवाल उठता है कि अगर सेंसेक्स में 30 बेस्ट कंपनीज है तो क्या हमें भी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि सेंसेक्स में हमेशा कंपनीज के पास परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही उन्हें इंक्लूड किया जाता है। तो जब तक वो कंपनियां सेंसेक्स में इंक्लूड हुई और आपको पता चला कि अच्छा ये कंपनी अब सेंसेक्स में इंक्लूड हो गई है, तब तक उनका शेयर प्राइस बहुत महंगा हो चुका होता है या वो कंपनीज ओवर वैल्यूड हो चुकी होती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको विनर्स के पीछे नहीं भागना है, विनर्स को पहले ही आइडेंटिफाई करना है। जैसे रेस शुरू होने से पहले ही एक घोड़े पर दाव लगाना होता है। रेस शुरू हो जाए और जो घोड़ा आगे है आप उसे दौड़कर नहीं पकड़ सकते। सेंसेक्स में कौन सी कंपनी अगली बार आ सकती है, अगर आप ये आज आइडेंटिफाई कर लें तो वो बहुत अच्छा होगा। एक बार कंपनी सेंसेक्स में इंक्लूड हो जाए फिर उसमें पार्टिसिपेट करना, हर बार ये प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। तो अगर आप आज इस वीडियो के जरिए सेंसेक्स और निफ्टी को समझ पाए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कीजिए ताकि उनके मिसकॉन्सेप्शन भी दूर हो जाए। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाने को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज इंद्रजीत ठाकुर साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड बाय बाय।